हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून। मुझे पूरी उम्मीद है कि जहाँ आप होंगे अच्छे होंगे, मस्त होंगे। और मैं आपको आज लेकर आया हूँ बोर्ड मास का नियम कि बोर्ड मास के आधार पे क्वेश्चन कैसे लगाते हैं, सवाल कैसे करते हैं। क्योंकि जो बच्चे नहीं जानते हैं, उनके लिए थोड़ा-सा दिक्कत होता है बोर्ड मास का नियम कि कैसे हम सवालों को सरल करते हैं, सिम्प्लीफाई करते कैसे करते हैं, तो उसको थोड़ी-सी आप ध्यान देंगे। बोर्ड मास का नियम अगर आप ध्यान देते हैं, सही से यूज़ करते हैं, तो आप निश्चित रूप से कोई भी ऐसे क्वेश्चन होंगे, जो मैं पहले से आपको क्वेश्चन दिया हूँ, इस टाइप के जो भी क्वेश्चन होते हैं, आप बोडमास के नियम के आधार पे आप आराम से इन सवालों को कर पाएँगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। और कोई भी ऐसा क्वेश्चन कोई भी क्वेश्चन हो, थोड़े डिफ़िकल्ट भी क्वेश्चन आएँगे, चाहे जैसे भी क्वेश्चन आएँगे, आपको बोडमास नियम अगर पता रहेगा, तो आप आराम से इन चीज़ों को कर पाएँगे। तो चलिए आज बताते हैं कि बोडमास का नियम क्या है, बोडमास यूज़ करते कैसे हैं? तो बोर्ड मास मतलब हम गणितीय संक्रियाओं को हल करने का एक तरीका है जिसमें कि गुणा, भाग, जोड़, घटाना ये सब चीज़ें आती हैं। तो उसी का एक नियम बनाया गया कि पहले हम कैसे मतलब जोड़ घटाना कब करेंगे, मतलब कब गुणा हमको करना है, कब जोड़ करना है, कब घटाना करना है, कब भाग करना है। तो उसी को एक हल करने का एक तरीका इसमें गणितीय संक्रियाओं को बनाया गया। तो बोर्ड मास मतलब इसका मतलब ये है कि जैसे बोर्ड मास है, तो इसका सेंस ये होता है कि जैसे बी है तो बी का मतलब यहाँ पे ब्रैकेट होता है। बी का मतलब क्या? ब्रैकेट, ब्रैकेट्स। बी का मतलब क्या? ब्रैकेट्स। तो ब्रैकेट्स का मतलब जैसे मान के चलिए ये छोटा कोष्ठक हो गया, ये मझोला कोष्ठक और ये बड़ा कोष्ठक। यहाँ पे शायद हम गोला इसलिए पारते हैं क्योंकि यहाँ पे थोड़े-से लाइट की प्रॉब्लम होती है, यहाँ पे चमकता है। इसलिए आपको मैं यहाँ पे नीचे ही बता देता हूँ, इधर ही। छोटा कोष्ठक, ये मझोला कोष्ठक और ये बड़ा कोष्ठक, ये ब्रैकेट्स में आते हैं। यहाँ पे एक रेखा कोष्ठक भी आता है, ध्यान देना, रेखा, जिसको रेखा हम बार बोलते हैं जिसको, तो ये भी ब्रैकेट में ही आते हैं। तो ये ब्रैकेट का मतलब ये चीज़ें हैं, इसको हम आगे से मिटा देते हैं। ओ का मतलब ध्यान दीजिए, ओ का मतलब होता है, ओ की मतलब ऑफ होता है, इसका मतलब का के सेंस में होता है, ऑफ का। तो का भी मतलब क्या होता है? इसका भी मतलब एक तरह से गुणा ही होता है। मतलब का आपको कहीं भी दिख जाता है तो वहाँ पे इसका मतलब हुआ कि गुणा होता है। फिर डी, डी का मतलब क्या है भाई? डी का मतलब डिवीज़न है। क्या है? डिवीज़न। डी का मतलब क्या है? डिवीज़न। डिवीज़न का मतलब क्या है? भाग है यहाँ पे। इसको हम भाग बोलते हैं, मतलब डिवीज़न करना है, मतलब भाग देना है। तो डिवीज़न हो गया। फिर डी के बाद एम आता है, तो एम का मतलब यहाँ पे इसका मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन होता है, आप जानते होंगे, लेकिन जो बच्चे नहीं जानते होंगे, उनके लिए थोड़ा-सा ये है मल्टीप्लिकेशन। इसका मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन, इसका मतलब गुणा होता है। आप ज़रूर जानते होंगे, लेकिन फिर भी जो बच्चे नहीं जानते होंगे उनके लिए मल्टीप्लिकेशन। एम के बाद ए आता है, तो ए का मतलब होता है एडिशन। एडिशन होता है, एडिशन का मतलब आप जानते ही होंगे, एडिशन का मतलब जोड़ होता है। और इसके बाद लास्ट में क्या है? एस, एस का मतलब सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन। यहाँ पे थोड़ा-सा इसको, इसका मतलब होता है सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन का मतलब आप जानते ही होंगे, घटाव, सब्ट्रैक्शन। तो ये रहा। अब इसके आधार पे हम सवालों को करने जाएँगे तो आराम से हम कर लेंगे, अगर इस नियम का आप यूज़ करते हैं तो। तो आइए कुछ हम सवाल लेते हैं। जैसे मान के चलिए हमारा पहला ही सवाल है। पहला सवाल क्या है? आपको हम नीचे करते हैं हल। जैसे मान के चलिए इसमें 2 गुणे 6 प्लस 8 माइनस 2 है। तो इस सवाल को आप ध्यान से अगर देखेंगे, तो बोर्ड मास के नियम के अनुसार जो ब्रैकेट पहला होता है कि ब्रैकेट का हम काम करते हैं। तो आप ध्यान से देखेंगे तो ऐसा चिन्ह बार हो गया, चाहे छोटा कोष्ठक हो जाए, चाहे मझोला कोष्ठक या बड़ा कोष्ठक हो गया। ये कोई भी कोष्ठक आप ध्यान देंगे तो इसमें कोई भी कोष्ठक दिख नहीं रहा है। तो नहीं दिख रहा है तो इसका मतलब हम इसका काम नहीं करना है। यानी यहाँ पे पहले बी के हिसाब से हमको काम नहीं करना है, यानी इसमें कोई ब्रैकेट है ही नहीं हमारा। अब क्या करेंगे? आप पर जाएंगे, गुणा का पर। तो देखेंगे अब ध्यान से, तो इसमें का भी नहीं, मतलब कहीं भी का नहीं है, या
गुणा तो है लेकिन का नहीं है, गुणा तो है लेकिन का नहीं है, ऐसे लिखा होता है, कहीं कहीं आप देखेंगे तो ऐसे लिखा रहेगा 2 का 10/20 का, तो यहाँ पे इसका मतलब गुणा हुआ, यानी 2 का मतलब गुणा, 10/20 मान के चलो तो गुणा हो गया, तो 10 दूना 20, या ऐसे 10 दूना 20 और 2 से 2 मतलब क्या हो गया 1 हो गया इसका आंसर। या 2 दाम में 20, 2 दाम में 20 अब 20 हो गया, तो 20 से 20 कट गया 1 हो गया, ऐसे भी कर लेंगे। तो का मतलब इस सेंस में लिया जाता है। तो अब देखिए, अब आपको ना तो आप है का है, अब डिवीजन, तो आप सबसे पहले डिवीजन देखेंगे तो क्या इसमें डिवीजन है, तो आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें डिवीजन नाम का चीज ही नहीं, कहाँ इसमें भाग है, कहीं भी नहीं भाग है, तो आप भाग का भी काम नहीं करेंगे। इसके बाद मल्टीप्लिकेशन, तो देखेंगे कि क्या इसमें गुणा है, तो हाँ यहाँ पे 2 गुणे 6 है, तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन है, तो इसका मतलब सबसे पहले हम वही काम करेंगे। मतलब बोर्ड मास के हिसाब से आपको इसमें से जो भी चीज पहले दिख गया तो वो आपको पहले ही करना है। मतलब कहीं भी ब्रैकेट दिख गया तो ब्रैकेट का ही काम करेंगे, ऑफ का दिख गया तो आप का इसके ब्रैकेट के बाद का काम करेंगे, फिर डी का काम यानी डिवीजन करेंगे, फिर मल्टीप्लिकेशन यानी गुणा का कार्य करेंगे, इसके बाद एडिशन, एडिशन का मतलब आप इसके बाद जोड़ का काम करेंगे, एस सब्ट्रैक्शन, इसके बाद आप घटाव का कार्य करेंगे। तो यहाँ पे क्या मल्टीप्लिकेशन दिख रहा है, तो मल्टीप्लिकेशन दिख रहा है तो आप करेंगे, तो हल में आप करेंगे क्या करेंगे, सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन कर लिए, तो 2 छक्का हमारा हो जाएगा क्या 12 प्लस 8 माइनस 2, इसको एक लाइन लिख लेंगे आप। फिर इसके बाद मल्टीप्लिकेशन के बाद एडिशन हमारा आता है, तो एडिशन देखेंगे इसमें क्या एडिशन है, तो हाँ भाई एडिशन है, जोड़ है, तो इसको जोड़ेंगे पहले, यानी 12 प्लस 8 करेंगे, तो 12 8 क्या होगा भाई, तो 12 8 हम जोड़ेंगे तो क्या होगा 20 और माइनस 2, और हम लास्ट में सब्ट्रैक्शन कर लेंगे यानी घटाव कर लेंगे, तो 20 में से 2 गया तो हमारा बच गया 18, यही हमारा क्या हो गया, यही हमारा आंसर हुआ, यानी इस क्वेश्चन का जो आंसर हुआ वो क्या हुआ 18 हुआ। अब चलिए हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, मैं इसको मिटाऊंगा, स्क्रीनशॉट आप ले लें और मैं इसे मिटाऊंगा ताकि इस पे सवाल मैं बता पाऊं। चलिए इसको पहले को हम मिटाते हैं और जो क्वेश्चन है उनको हम बताएंगे। तो आपको चलिए मिटा ही देते हैं पूरा, मैं आपको बताया था कि बोर्ड मास। तो अब दूसरा अगर क्वेश्चन देखेंगे तो दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या है भाई, दूसरा हमारा क्वेश्चन है 3 माइनस, ये उन बच्चों के लिए जो बच्चे नहीं जानते होंगे, आप अगर जानते होंगे तो कोई बात नहीं, जानते होंगे बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये उन बच्चों के लिए जो इस नियम पे क्वेश्चन को करने में दिक्कत उनको होती होगी। तो मैं आपको पहले ही बताया था कि ब्रैकेट के हिसाब से बोर्ड मास के हिसाब से जाना है, BOD MAS, तो क्या इसमें बी का मतलब ब्रैकेट है, तो हाँ भाई ब्रैकेट तो है, छोटा ब्रैकेट है, छोटा कोष्टक है, तो पहले हम ब्रैकेट का कार्य करेंगे। तो ब्रैकेट के भी कार्य में ध्यान दीजिए, सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले होता है भाग, इसके बाद गुणा, इसके बाद जोड़, तब घटाना। ये ब्रैकेट है तो इसमें भी 2 चिन्ह है ना, माइनस भी है भाग भी है, तो सबसे पहले इसमें भाग किया जाता है, इसके बाद गुणा, तब जोड़, तब घटाना किया जाता है। तो अब ब्रैकेट का कार्य करेंगे तो इसको हल लिखेंगे, हल 3 है तो आप 3 लिख लीजिए, यानी 3 माइनस, इसको एक लाइन में उतारता हूं, चलिए इसको हम एक लाइन उतार लेते हैं, अब यहां से करते हैं हम, तो 3 है तो 3 माइनस, अब ब्रैकेट में क्या है भाई भाग भी है, तो ऐसा नहीं हो कि 5 माइनस 6 है तो आप घटा देंगे, नहीं पहले भाग दीजिए, यानी इसका इसमें भाग होगा, तो यानी -6 में आपको 3 का भाग देना है, तो 3 दूना 6 यानी 2, तो 2 आएगा, इसका मतलब 5 माइनस, अब 3 का इसमें भाग दे रहे हैं तो 2 आ रहा है, क्या आ रहा है 2, तो ये माइनस है तो -2 आ जाएगा, इसका मतलब मैंने यहाँ पे माइनस ले लिया था तो -2 होगा, मतलब इसको न भी लें अगर माइनस को तो 3 दूना 6, 2 आएगा, तो माइनस है तो माइनस, लेकिन इसको भाग देने पे आ रहा है 2 तो हम 2 उतार दिए। तो इसको अब फिर हल करेंगे, तो फिर हल करेंगे कैसे, चलिए अभी भी ब्रैकेट है तो 3 माइनस, अब इसको हल करेंगे तो 5 में से 2 घटाओ है तो घटा दीजिए, तो 5 में से 2 गया तो क्या बचेगा 3, तो अब ध्यान दीजिए,
अब इसको हटाएंगे ब्रैकेट को, तो ध्यान दीजिए जब भी ब्रैकेट को हटाएंगे तो चिन्ह ये माइनस कर देगा, यानी माइनस है तो -3 हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए 3 में से 3 घट जाएगा तो क्या बच गया, ये हमारा बच गया 0। ये हमारा हो गया आंसर। आपको ये चीजें जरूर समझ में आती होंगी बोर्ड मास के हिसाब से। और अब करते हैं हम तीसरा क्वेश्चन। चलिए हम इधर ही कर लेते हैं तीसरा क्वेश्चन। चलिए यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन भाई, तीसरा क्वेश्चन क्या है, तीसरा क्वेश्चन है 20 प्लस मझोला कोष्टक 9 माइनस 5 प्लस 6 माइनस 4 और इसके बाद ये ब्रैकेट बंद है। तो अब ब्रैकेट बी के हिसाब से, तो बी है भाई, कहाँ है बी, ये मझोला कोष्टक है, ये फिर छोटा कोष्टक है। तो इन कोष्टकों में छोटा कोष्टक हम सबसे पहले ब्रैकेट में सबसे पहले जो बी था हमारा ब्रैकेट था बी ब्रैकेट, तो बी में सबसे पहले क्या रेखा कोष्टक अगर है बार है तो बार करेंगे, इसके बाद छोटा कोष्टक, इसके बाद मझोला कोष्टक, इसके बाद बड़ा कोष्टक करते हैं। तो 2 ब्रैकेट है, यहाँ पे मझोला है छोटा, तो छोटा वाला काम करेंगे। तो इसको आप लिखिए, तो आप हल में लिखेंगे। चलिए हल में 20 प्लस मझोला कोष्टक 9 माइनस 5 प्लस, अब देखिए यहाँ पे आपको करना होगा, तो 6 में से 4 गया, तो 6 में से 4 गया तो 2 बचा, ये ब्रैकेट लग गया। तो अब फिर 20 प्लस यहाँ पे मझोला कोष्टक 9 माइनस 5, ये ब्रैकेट हटाएंगे तो +2 हो जाएगा, ऐसे ब्रैकेट लग गया। फिर नीचे से फिर 20 प्लस मझोला कोष्टक। अब इसमें अब क्या करेंगे, आप जोड़ेंगे, तो आप जोड़ेंगे तो क्या जोड़ेंगे, ये 9 प्लस है, ये भी प्लस है, तो इसको आप जोड़ लीजिए, मतलब 9 2 11 11 माइनस 5, ऐसे कर लीजिए। ऐसे भी हो सकता था 9 में से 5, लेकिन बोर्ड मास के हिसाब से हम पहले माइनस नहीं करेंगे, पहले करेंगे प्लस, तो प्लस कर लीजिए, 9 2 11 तो 11 माइनस 5। अब आप लास्ट में इसको घटाइए, तो 20 प्लस 11 में से 5 गया तो क्या बचा 6, ब्रैकेट लग गया, यानी कि 20 प्लस ये 6, तो 20 6 26, ये हमारा आंसर हो गया 26 होगा। तो आपको पूरी उम्मीद है कि आपको जरूर ये समझ में आते होंगे कि बोर्ड मास के हिसाब से इसको सवालों को कैसे हम करते हैं। अब इसका ले लीजिए आप स्क्रीनशॉट, मैं इसको मिटाऊंगा। चलिए इसको मिटाते हैं। इसका आंसर 26 है, ध्यान दीजिए। और चलिए अब ये तो रहा 0, चलिए इसको मिटाते हैं। फिर इसको भी हम मिटा देते हैं। अब ध्यान दीजिए हमारा चौथा क्वेश्चन है जो अच्छा क्वेश्चन है। चौथा क्वेश्चन क्या है भाई, चौथा क्वेश्चन है छोटा कोष्टक 12 माइनस 5 गुणा यानी मल्टीप्लाई 6 प्लस मझोला कोष्टक, यहाँ पे मझोला कोष्टक है, ध्यान दीजिए मझोला कोष्टक 6 प्लस मझोला कोष्टक 3 प्लस 8 माइनस 2 यहाँ पे मझोला कोष्टक, अब फिर बड़ा कोष्टक। तो देखिए बोर्ड मास के हिसाब से ध्यान देंगे तो ब्रैकेट पहले करेंगे, तो ब्रैकेट में अब देखिए बार यहाँ पे आ गया जिसका मैं जिक्र कर रहा था, तो बार आ गया, तो इसको सबसे पहले अब बार को ही हल करेंगे। तो आप इसको लिखेंगे ऐसे, यानी 12 माइनस 5 ऐसे रहने दीजिए गुणा बोर्ड मास के हिसाब से 6 प्लस मझोला कोष्टक 3 प्लस, अब देखिए यहाँ पे 8 माइनस 2 है, तो यानी कि सबसे पहले आप बार वाला को हल करेंगे, तो 8 माइनस 2 है यानी 6 होगा, 8 में से 2 गया तो 6, तो यहाँ 6 बच गया, यानी प्लस के बाद 6 हो जाएगा, मझोला कोष्टक बंद, फिर बड़ा कोष्टक बंद। फिर इसको लेकर हल करेंगे, तो ये 12 माइनस 5 ऐसे ही रहने दीजिए, मल्टीप्लाई ये 6 प्लस, अब ये वाला ब्रैकेट में रेखा कोष्टक यानी ये वाला कोष्टक, इसके बाद छोटा कोष्टक, तो मझोला, तो ये मझोला छोटा कोष्टक है ही नहीं, मझोला कोष्टक है, तो आप इसको हल करें, तो इसमें 6 और 3 9, तो 6 3 का हुआ 9, जोड़ है तो जोड़ लेंगे, ब्रैकेट बंद, फिर बड़ा कोष्टक। अब इसको फिर हम 12 माइनस 5 फिर मल्टीप्लाई 6 प्लस, अब इसको हटाएंगे, जब मझोला कोष्टक को हटाएंगे तो ये आ जाएगा 9, फिर ये बड़ा कोष्टक में बंद हो गया। फिर इसको हम हल कर लेंगे, तो इसको हल कर लेंगे, तो चलिए ये चूंकि अलग है, हम चाहते तो इसको भी अलग कर लेते हैं, लेकिन रहने दीजिए ऐसे ही रहने देते हैं। इसको 9 6 15, तो ये हमारा आ गया 15 ब्रैकेट बंद।
अब इसमें से लास्ट में से घटा लीजिए, तो 12 में से 5 गया तो क्या बचेगा? 7 मल्टीप्लाई ये 15। अब ब्रैकेट जब हटाएंगे, इसको खोलेंगे तो 15 आ जाएगा, और ये 12 में से 5 गया तो 7, तो 15 7 का हो जाएगा भाई, 15 7 105। ये हमारा हो गया आंसर। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये जरूर समझ में आएगा कि बोर्ड मास को कैसे हम हल करते हैं और इन सवालों को कैसे हल किया जाता है, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप ज़रूर इन चीज़ों को समझे होंगे और जाने होंगे, और ये बोर्ड मास के नियम आपको आगे सरल करने में सवालों को आपको बहुत मदद मिलेगी, और आप अच्छे ढंग से इन सवालों को करते हैं तो निश्चित रूप से इन चीज़ों को आप कर पाएंगे। और मेरा वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद।